नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक रहस्यमय कहानी है, पर हम इस कहानी के बारे में एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये कहानी को लेकर हमारी कोई अपनी राय नहीं है, ना ही हम इस कहानी की पुष्टि करते हैं कि ये एक सत्य घटना है। देर रात जब मुर्दों ने रोक दी थी बस और करने लगे थे उसमें सफ़र, एक वृद्ध ने उतर के पुलिस को सूचना दी तो लोग उसे पागल कहने लगे। वैसे ये कहानी एक कंट्रोवर्शियल क्लेम सीरीज पे आधारित है। दुनिया भर में समय समय पे सच्चे झूठे कई कंट्रोवर्शियल दावे किए जाते हैं। कई दावे तो आज भी हैं जो दुनिया के लिए ऐसी है जैसे वो कोई पहेली हो। और एक ऐसा ही दावा चीन के बारे में किया जाता है। चीन के बीजिंग शहर में एक घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बुतहा बस की कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो साफ नहीं है। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर यह कहानी वायरल है, पर जो भी इसे सुनता है इस रूट की बस पर वो कभी नहीं चढ़ता। और ये घटना है 14 नवंबर 1995 की। उसी समय की ये घटना बताई जा रही है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नज़र आती है। उस बस के स्टॉप पे रुकते ही वो वृद्ध और वो लड़का बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन वो बस पूरी तरह से खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट के पास जाके बैठ जाता है और वृद्ध बीच की ओर, और बस अगले स्टॉप की तरफ बढ़ पड़ती है। बस चल रही थी लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो बढ़ने के बाद अचानक रुक जाती है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। वह 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं और बहुत कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आता। वो बस इतना देख पाता है कि 2 लोग बस में चढ़े हैं, जबकि उनके बीच में जो व्यक्ति है वो उसे सहारा देके वहाँ पे चढ़वाए हैं। उस व्यक्ति का सर नीचे की तरफ झुका हुआ है। वृद्ध को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति शायद नशे में है और बस फिर आगे चलने लगती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है और बस में एक अजीब सी गंध भी आने लगती है। लेकिन अचानक इसी बीच वृद्ध ने एक अजीब सी हरकत की। बस चल रही थी, वृद्ध पीछे से उठकर आया और सामने बैठे नौजवान लड़के से बहस करने लगा, उससे लड़ाई करने लगा। और ये वही लड़का था जो उस समय उसके साथ स्टॉप पर ही खड़ा था। वृद्ध बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करता है, उस लड़के से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। वो लड़का इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा तिलमिलाने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है और बात लड़ाई झगड़े से हाथापाई तक भी आ जाती है। उन दोनों का इस तरह से झगड़ा करता देख ड्राइवर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बस चलाने में डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने बस रोक दी और उन दोनों को बीच रास्ते में ही सुनसान में उतार दिया और वहाँ से आगे लगा बस को। उन दोनों को उतारने के बाद वृद्ध एकदम से शांत हो जाता है और उससे झगड़ा करना बंद कर देता है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि आपने मुझसे बेवजह झगड़ा किया और अब शांत है। तब वो लड़का का हाथ वृद्ध अपने हाथों में लेकर पकड़ के कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मेरा स्वभाव झगड़ालू है और मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए उकसा रहा था तुम्हें। मुझे तो इस बस से उतरना ही था, लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें भी झगड़ा करके इस बस से उतरवा दिया। वो लड़का समझ ही नहीं पाता है कि ये वृद्ध क्या कह रहा है। इस पर वो वृद्ध कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा था, असल में उनके पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में ही तैर रहा था। ये सुन के वो लड़का काँप उठता है। इसके बाद वो दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक चलेते हैं और पैदल ही जाते हैं। वहाँ पे अपने साथ हुई इस घटना के बारे में वो पूरी बात बताते हैं और उनकी बात सुन के पुलिस दोनों को पागल ही समझती है। लेकिन दोनों ये अपनी बात कह के चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन अखबार में आता है, जिसे पुलिस ने भी पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। जिस कंपनी की ये बस इस रूट पे चलती है, उसके बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के को खोजबीन करने लगती है जो देर रात उनकी कंप्लेंट लिखवाने वहां आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बता चुके थे। अगले ही दिन बस का पता चल जाता है
और पुलिस को भी एक सूचना मिलती है कि एक बस के एक्सीडेंट हो चुका है और ये वही बस है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की तो नींद उड़ जाती है। बस को पानी से भरे हुई जगह से निकाला जाता है तो एक बेहद खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं, लेकिन उस बस में सिर्फ वो 2 लाशें नहीं थी बल्कि 3 और लाशें थी जो बहुत ही बुरी तरह से सड़ी हुई थी। साइंटिफिक टीम भी भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह से सड़ नहीं सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें उतनी बुरी स्थिति में नहीं थी बल्कि ठीक स्थिति में थी। तो क्या था उस बस का रहस्य? क्या वो तीनों शरीर सचमुच प्रेत आत्माएं थीं? इन बातों से पूरे शहर में खौफ ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा खौफ फैल गया। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है जब पुलिस ने उस बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ था। ये देख के पुलिस विभाग भी बहुत ही परेशानी में पड़ गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें भी यही लगने लगा कि वृद्ध और वो लड़के ने जो बात कही थी, जो कहानी सुनाई थी, वो सब कुछ सही थी। ये खौफनाक बात थी कि बस के आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशॉन शहर के पास एक नदी में वो बस मिली, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल तो था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर आगे का सफ़र तय कर सके। आप लोगों को हमारी ये रहस्यमय कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।